आज इस साइंस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी में लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हम कैसे पता करें कि कोई लिविंग है कोई नॉन लिविंग है। तो लिविंग में कुछ खास क्राइटेरिया होती है, जैसे लिविंग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, वे भोजन ग्रहण करते हैं जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं, वे रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, उनमें सेंसिटिविटी होती है, संवेदना होती है, बाहरी वातावरण के प्रति सजग होते हैं, उनमें सर्कुलेशन होता है, खाए हुए भोजन पदार्थ शरीर के सभी भागों में ब्लड के द्वारा सर्कुलेट करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो जीवों में होती है उसे निर्जीव से अलग करती है, नॉन लिविंग से सेपरेट होता है, अलग होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जिसे हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। अब दूसरा सवाल आ गया, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया या बेसिक फंक्शन करना पड़ता है जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी प्रक्रिया शामिल है। हम एक एक कर इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को जानें। न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग बीइंग फूड को अपने बॉडी के अंदर ग्रहण करता है। कहने का मतलब शरीर में भोजन ग्रहण लिया गया जिस विधि से, जिस प्रोसेस से, उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अलग अलग जीवों में, ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन होता है। साधारणतः हम न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना सकता है। वह रॉ मटेरियल लेकर के ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स फूड बनाता है और यह प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये हम सभी जानते हैं कि सभी हरे प्लांट अपना फूड बनाते हैं और सरवाइव करते हैं, इसलिए सभी ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक और है जो अलग सा है, उसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खासकर कुछ बैक्टीरिया में होता है जिसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब उसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, उसके रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है उसी से वो फूड बना पाते हैं। उनके फूड बनाने का ये प्रोसेस कीमोसिंथेसिस कहलाता है। इसमें सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास ये सभी आते हैं। तो ये कीमोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं। दूसरा न्यूट्रिशन का टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब? सभी एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तब वो दूसरे तरह से फूड ग्रहण करेंगे, दूसरे जगह से फूड लेंगे और सरवाइव करेंगे। तो इसे ही हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जिसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म दूसरे पर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड होता है। वह दूसरे के शरीर पर रहता है और उसी से भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोगों के शरीर में पाए जाने वाला वर्म, राउंड वर्म जिसे कृमि कहते हैं, ये हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हमारे शरीर से हमारा पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड लेकर सर्वाइव करता है। उसी तरह प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो मॉस्किटो में पाया जाता है। तो इस तरह पैरासाइट जिस पर रहता है उसे होस्ट कहते हैं। यह भी एक मोड है न्यूट्रिशन का।
अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्लांट भी पैरासाइट होते हैं। तो हाँ, कस्कूटा एक प्लांट है जो येलो कलर का होता है और दूसरे प्लांट पर एज ए पैरासाइट परजीवी की तरह जीवन बिताता है। दूसरा ग्रुप है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हम ये जानेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें फंगी और बैक्टीरिया आते हैं, ये सड़े गले पदार्थों पर रहकर उसी से भोजन ग्रहण करते हैं। यह भोजन मुख्य रूप से लिक्विड में लिया जाता है और उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को ये डिकम्पोज करते हैं, मतलब पूरी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट। इसमें मशरूम जो फंगी है और कुछ बैक्टीरिया वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक एज ए होल कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड बॉडी के अंदर लेता है जो विभिन्न प्रोसेस में होता है। तो सॉलिड फूड ग्रहण करने वाले यूनिसेलुलर एनिमल में अमीबा भी आता है, जबकि सभी मल्टीसेलुलर में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी है, रैट, कैट, बैट, ये सभी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी इसमें आते हैं। तो इससे 5 अवस्थाओं में बांटकर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला होता है इंजेशन, मतलब फूड को बॉडी के अंदर डालना। दूसरा होता है डाइजेशन, और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन जो एंजाइम की मदद से होता है उसे डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का अर्थ होता है कि बॉडी में जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया गया है उसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराना और एनर्जी ऑब्टेन करना। इसके बाद लास्ट जो है वो है ईजेशन, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से थ्रो आउट कर देना, बाहर निकाल देना, ईजेशन कहलाता है। इस तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 चरणों में पूरा होता है, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है।